शुक्ला और आप देख रहे हैं एम न्यूज। कोरोना के चलते देश में चारों ओर कोहराम मच गया है। कोरोना की इस भयावह लहर ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। लोगों में डर बैठ चुका है और डर सिर्फ किसी एक बात का नहीं है। न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। लोग अपना संयम खोते जा रहे हैं। ऐसे में मुंबई के डॉक्टर अनमोल बगारिया ने कोरोना से जुड़ी कुछ खास बातें कही हैं। सुनिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर अनमोल बगारिया आप सभी को इस कोरोना महामारी के संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। हम सभी इस महामारी से गुजर रहे हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। पर आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। 1800 सन से लेके आज 21वीं सदी तक हम करीबन 15 पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, 15 महामारियों से गुजर चुके हैं। ये 1200 साल से जो साइंटिफिक डेटा है, जो रिसर्च स्टडी है, जो भी एक्सपर्ट है, जो भी हमारे पास पेपर्स अवेलेबल है, जो भी डाटा अवेलेबल है, उसके अनुसार कोई भी पैंडेमिक होता है उसका ग्राफ मेरे इस हाथ के तरह होता है। पहली वेव ऐसी होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। वो ऐसा ही ग्राफ होता है हर एक पैंडेमिक का, और यही पैटर्न में चलता है हर एक पैंडेमिक। 5 वेव होती है कोई भी पैंडेमिक में, और ये साइंटिफिकली ये डेटाज है, हमारे पास स्टडी है। पिछले 1200 साल से जितने भी पैंडेमिक्स हो रहे हैं सब इसी प्रकार के हुए। तो जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि फर्स्ट वेव जो हमारी हुई है, और अब हम जिस सेकेंड वेव में हैं, फर्स्ट वेव में हमारे सीनियर सिटीजन्स यानी कि हमारे बुजुर्ग, इस देश के जो हमारा एक अहम हिस्सा है, वो अफेक्ट हुआ था। अभी इस सेकेंड वेव में हमारे युवा अडल्ट अफेक्ट हो रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का और वैज्ञानिकों का ये कहना है और ये दावा भी है कि अगर तीसरी लहर आई जो कि आने वाली है, उसमें हमारे देश के बच्चे अफेक्ट होंगे, जो हमारी पॉपुलेशन है। और हमारे जो देश के बच्चे हैं, जो 18 साल के नीचे का वर्ग है, वो हमारी भारत की जनसंख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, क्योंकि 40% से ज़्यादा जनसंख्या बच्चों की है हमारे देश में, 18 वर्ष के जो नीचे हैं। हमारे पास अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम अब क्या कर सकते हैं। यूएस ने, कनाडा ने ट्रायल्स चालू कर दिए, और साथ ही साथ भारत में भी ट्रायल्स चालू हो गए हैं। पर जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम क्या करें। देखिए, वैक्सीन लगाने से ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा या आपको कोरोना नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी वर्ग में, किसी भी एज ग्रुप, किसी 18 साल से ऊपर है, 18 साल के नीचे है, वैक्सीन लगाने से सिर्फ ये हो सकता है कि जो कोरोना महामारी है उसकी चपेट में जब भी आप आएंगे तो वो आपकी जान के लिए घातक नहीं होगा, उसका असर कम होगा, वो आपके प्राण दांव पे नहीं लगेंगे। जो भी आप अगर उसके संपर्क में आते, संक्रमित होते हैं, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, संक्रमण कम होगा। संक्रमण से जो लड़ते हैं हम, या जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है, वो चीज़ें कम होगी, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन से आपको सुरक्षा मिलेगी। अभी हमारे पास 18 साल से नीचे की वैक्सीन नहीं है, क्योंकि बच्चे और अडल्ट को हम सेम वैक्सीन नहीं दे सकते। बच्चे और बड़ों के लिए अलग अलग वैक्सीन होती है। तो जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती तो हम कैसे बचाएं हमारे देश के बच्चों को। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने बच्चों को समझाना होगा, उनको एजुकेट करना होगा, उन्हें अवेयरनेस देनी होगी कि हम किस परिस्थिति में हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए घातक हो सकती है। बच्चों को बाहर बिल्कुल मत लेके जाइए ना। उन्हें अपने, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कोई सामान लाने, एसेंशियल्स के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बच्चों को अपने साथ मत लेके जाइए। बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो भी उन्हें मना कीजिए, उन्हें बाहर जाने से रोकिए, उन्हें घर में ही रखिए। कोई भी रीज़न हो, बच्चों को बाहर लेके मत जाइए। ये सबसे पहला बचाव है। 2 साल के ऊपर का अगर बच्चा है तो उसे भी मास्क पहनने की आदत डालिए। बच्चे अक्सर अपना हाथ, अपने उंगलियां मुंह में डालते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, आँख, नाक, हर जगह हाथ लगाते रहते हैं, चीज़ों को छूते हैं और अपने आप को छू देते हैं। तो उन्हें सिखाइए, समझाइए। हैंड वॉशिंग उन्हें बताइए, हर 1-2 घंटे में हाथ धुलवाइए उनका। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान दीजिए कि पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन उन्हें सिखाइए कि इससे किस तरीके से वो इस बीमारी से बच सकते हैं। और बच्चों की आदतें
हम उन्हें समझा सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों के खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए। आज हमें एक बैलेंस डाइट देनी होगी बच्चों को, जिसमें विटामिन सी होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हरी सब्जियां होती है। पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इससे वो अगर इस बीमारी के चपेट में भी आते हैं तो वो काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपका बच्चा कोई सिम्टम्स आ रहे हैं आपके बच्चे को, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर के पास बच्चे को मत लेके जाइए। आज टेली कंसल्टेशन, फ़ोन पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, वीडियो कॉल पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो उस माध्यम से डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। क्योंकि हॉस्पिटल या बच्चे को अननेसेसरी आप बाहर लेके जा रहे हैं, तो वो इस बीमारी के चपेट में आने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण एक चीज़ है, आप अपनी समझ से बच्चे को कोई भी दवाई मत दीजिए। जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं, जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते, बच्चे को कोई दवाई नहीं दीजिए, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, उसकी हालत और ख़राब हो सकती है। क्योंकि बच्चे और बड़ों की दवाइयाँ अलग अलग होती है। कभी हमें लगता है कि ये दवाई से हम सही हो गए थे, बच्चों को दे दी, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन और उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। और जैसा मैंने ये आपको दिखाया था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव होती है पैंडेमिक में। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड वेव हमने रोक ली, थर्ड वेव, फोर्थ और फिफ्थ वेव में हमें इतना खतरा नहीं होगा, ना ही इतना नुकसान होगा। क्योंकि आज पहले पैंडेमिक्स और इस पैंडेमिक में यही फ़र्क है कि पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव ज़्यादा खतरनाक होती थी, क्योंकि वायरस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता था। क्योंकि तब इतनी फास्ट ट्रैवल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो ये वेव्स ज़्यादा खतरनाक होती थी, ये इसका असर कम होता था। आज हमारे पास, हम कश्मीर से कन्याकुमारी 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान हो, बाहर हो, देश विदेश, हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। तो उसी घंटों में वायरस इतना फास्ट ट्रैवल करता है, और जिस वजह से इतना गहरा संक्रमण देखने को मिल रहा है, इतना विस्फोटक संक्रमण देखने को मिल रहा है, जो हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इतने लोग खो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ हैं, तो यहाँ और यहाँ अगर हमें परिस्थिति बेहतर करनी है कि ये 3 लहरें जब पास हो, जब हम इन तीनों से गुजरे, हमें पता भी ना चले, इसलिए अब हमें ध्यान देना होगा। और बड़े डबल मास्किंग चालू कर सकते हैं। एक मास्क आप पहले पहनिए, जो हम नॉर्मल मास्क या सर्जिकल मास्क या कोई भी मास्क है, और दूसरा मास्क उससे अलग होना चाहिए। आप N95 यूज़ कर सकते हैं, आप कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डबल मास्किंग से आप 90% से ज़्यादा इस बीमारी से बच सकते हैं, संक्रमित होने से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से विस्फोट हो रहा है, वायरस सब जगह संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो और बच्चे जो 2 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं, उनमें भी मास्क पहनने की आदत डालिए, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें ही हैं इस बीमारी से बचने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप संक्रमित भी हो जाते हैं, तो आप धैर्य बनाए रखिए, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। माइंडसेट पॉजिटिव रहना भी एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर आप संक्रमित होते हैं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे, उतना आपकी हालत बेहतर होगी, आप की जान को घातक नहीं होगा। और अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने परिवार वालों को बचाइए, अपने जिस एरिया में रह रहे हैं उस शहर को बचाइए, और ऐसे ही आप पूरे देश को बचाएंगे इस होने वाले संक्रमण से, क्योंकि हमें इस संक्रमण को तोड़ना है, तो ही हम जीत पाएंगे। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.